सफर के महीने की बरकत। एक छोटे से गांव में रेहान नाम का एक गरीब मगर नेक दिल नौजवान रहता था। उसके वालिदैन का इंतकाल हो चुका था और वो मेहनत मजदूरी करके अपना गुजर बसर करता था। मुहर्रम के बाद जब सफर का महीना शुरू हुआ तो गांव के कुछ लोग कहने लगे कि ये महीना मनहूस होता है, इसमें कुछ भी नया नहीं करना चाहिए और सदका देना जरूरी है ताकि बलाएं दूर रहें। रेहान को इस बात का इल्म नहीं था, लेकिन उसने अपनी माँ की बात याद की। माँ हमेशा कहती थी, बेटा, जब भी दिल पर बोझ हो या हालात सख्त हों, सदका जरूर दिया करो। सदका मुसीबत को टाल देता है। खास तौर पर सफर के महीने में सदका जरूर दिया करो। रेहान के पास ज्यादा कुछ ना था, लेकिन उसने अपने मामूली से खाने में से 2 रोटियां निकाली और गांव के फकीर बाबा फरीद को दे दी। बाबा फरीद ने हाथ उठाकर दुआ दी, अल्लाह तुझे गैब से रिज्क दे और हर आने वाली मुसीबत को तुम पर आसान करे। चंद दिन बाद रेहान बाजार जा रहा था कि रास्ते में एक बुजुर्ग को जख्मी हालत में पाया। वो फौरन उनकी मदद को लपका और उन्हें अपने कंधे पर उठाकर करीबी क्लिनिक ले गया। बुजुर्ग ने उसे दुआएं दी और कहा कि वो एक ताजिर हैं जो शहर से गुजर रहे थे। कुछ दिन बाद वही बुजुर्ग वापस आए और रेहान को अपने साथ शहर ले गए। वहां उसे अपनी दुकान पर काम पर रख लिया और थोड़े ही दिनों में रेहान ईमानदारी, मेहनत और दयानतदारी से तरक्की करते करते दुकान का हिस्सेदार बन गया। रेहान ने जब गांव वापस आकर ये सब बताया तो सब लोग हैरान रह गए। उसने सबसे कहा, सदका सिर्फ पैसे का नाम नहीं, नीयत का होता है। सफर के महीने में सदका ना सिर्फ बलाएं टालता है, बल्कि रिज्क के दरवाजे भी खोलता है। सबक: सफर का महीना बदशुगुनी का महीना नहीं, बल्कि गौर व फिक्र और खैरात का वक्त है। सदका करने से अल्लाह रब्बुल इज्जत मुसीबतों को टालते हैं और बरकत अता फरमाते हैं, चाहे वो सदका थोड़ा ही क्यों ना हो।